फॉर्मूला है मेसन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेसन्स गेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि एसएफजी की सहायता से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। सोच लीजिए एक बार ये क्वेश्चन आ गया कि एसएफजी की मदद से हम क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। अरे भैया ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, 4 ऑप्शन थे उसमें से एक था ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, फॉर्मूला बोलता है, मेसन्स गेन फॉर्मूला बोलता है कि यदि आपके पास एसएफजी दिया हो तो उसका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है दैट इज पी आई डेल आई डिवाइड बाई डेल होगा। ठीक है, फिर दिस आई फ्रॉम 1 to k। कुछ भी समझ में नहीं आया सर ये फॉर्मूले में। फॉर्मूला कब समझ में आ जाएगा, जब हम इस फॉर्मूले को आपके लिए खोल देंगे। फॉर्मूले में आप क्या क्या देखने वाले हो, अब देखो जरा। हमने लिखा जैसे पी आई, सो पी आई डिनोट्स द पाथ, जो पाथ होंगे आपके पास। पाथ बोले तो पाथ तमाम वो चीजें जो आर से सी तक जाने में आपको मिलती है, रास्ते। आर से सी तक जाने के लिए पूरे एसएफजी में कितने रास्ते, वी कॉल द पाथ। आई देखो यहाँ पे समेशन डाल दिया ना, आई 1 से स्टार्ट है तो P1 हो सकता है आपके पास, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं, बराबर ना। मान लो 2 पाथ है आपके पूरे एसएफजी में, 2 पाथ है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाई डेल। यस और नो, जितने पाथ है उसके हिसाब से इसको खोलते जाइए। लाइक दिस 3 पाथ होते हैं, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3, लाइक दिस। गॉट द पॉइंट ना सर। P तो क्लियर है, P तो क्लियर है, ये पाथ जो भी हैं उनका गेन है। दिस इज नथिंग बट द पाथ गेन। ठीक है, पाथ गेन। नाउ व्हाट इज दिस डेल एंड व्हाट इज डेल 1। देखो इस P1 के साथ मान लो आपका रास्ता, आपने पाथ चुना P1, इस P1 का पाथ फैक्टर बोलते हैं डेल 1 को। क्या बोलते हैं भैया, पाथ फैक्टर। सर फॉर्मूला क्या है, समझ में आ जाएगा आपको कि फॉर्मूला क्या है, वो तो बताऊंगा इसे। इसको पाथ फैक्टर बोलते हैं, यानी कि हर एक पाथ से एसोसिएटेड एक पाथ फैक्टर रहेगा, जिसको कैसे निकालते हैं हमें डिस्कशन करेंगे। और दिस डेल इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट, दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ एसएफजी। इतनी बात क्लियर है सर। अब जल्दी से बताइए ये डेल 1 डेल 2 या ये डेल फाइंड कैसे करेंगे। देखो डेल फाइंड यदि करना है, आप सभी को पता ही है कि 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, इंडिविजुअल लूप गेन्स है ना। जैसे कि आपके सर्किट में, जैसे यहाँ पे कितने पूरे एसएफजी में कितना लूप दिखाई दे रहा है, 1 लूप दिखाई दे रहा है। मान लो 2 लूप रहते तो आप यहाँ क्या करते, इस डेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, इनके लूप गेन का सम कर देते। जैसे इसका लूप गेन क्या है, G गुणा माइनस H माइनस GH। सो माइनस GH के अलावा एक और कोई सा लूप रहता है जिसकी वैल्यू GH होती, तो माइनस GH प्लस GH कर देते, 1 माइनस प्लस GH माइनस GH। ठीक है, उसके बाद प्लस सम ऑफ अब इंडिविजुअल को छोड़ के 2 लूप्स देखेंगे हम जो कि नॉन टचिंग रहने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी फॉर्मूला लिख देना दो यार, घबराने का नहीं ना। सम ऑफ yes products of 2 non-touching loops, 2 non-touching loops। दो यदि नॉन टच लूप है तो दोनों के गेन्स को प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, और यहां लिखो। और ऐसे जो पेयर हैं, यदि वो 2 पेयर हैं तो दोनों पेयर यहां पे जुड़ जाएंगे। इसके बाद माइनस में अब यही कहानी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स और सो ऑन हो जाएगी। आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई आपको परेशानी है। अब जरा देखो, यदि यहाँ कोई परेशानी नहीं है, ये डेल 1 कैसे फाइंड करेंगे, डेल 2 कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला सेम टू सेम होगा, लेकिन डेल 1 और डेल 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस P1 निकालेंगे
और इसको विद रिस्पेक्ट टू P2 निकालेंगे। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया समझा रहे हो, फिर तो समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत बढ़िया जा रहा है, अब समझ में आएगा। ठीक है, अब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना जरा। आपसे बोला गया है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो। आपको पता है कि आपको पाथ आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले पाथ कौन सा है, R से C तक जाना है, 1 गुना G गुना दिस, डायरेक्ट यहां से यहां तक चले गए ना। सो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, G, उसके गेन की वैल्यू लिखना है, G गुना 1 इज नथिंग बट द G। दूसरा पाथ है क्या आपके पास, यहां से जा सकते क्या, नहीं जा सकते, ओनली वन पाथ है, तो इससे एसोसिएटेड del 1 भी निकालना है, जो कि हम निकालेंगे बाद में। ठीक, ओके, एक ही पाथ है। नाउ लूप की भी आवश्यकता लगेगी ना, क्योंकि डेल के फॉर्मूले में लूप आता है, तो लूप को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला लूप है, एक लूप है और उसका लूप गेन है -GH। इसके अलावा कुछ भी है क्या आपके पास, नहीं है। अब देखिए, लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला। और वो क्या बोलता है, P1 एक ही पाथ है, तो P1 del 1 आ जाएगा और नीचे डेल आ जाएगा। ठीक है, तो डेल फाइंड कर लें अपन, इस डेल को फाइंड कर लें। ओके, डेल को फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, कितना लूप है भाई, एक ही लूप है, उसका गेन क्या है -GH। इसके अलावा आगे कुछ है क्या, एनी अदर लूप, नो लूप। ठीक है, 1 दिस, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस GH। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस GH। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द del 1। del 1 का फॉर्मूला सेम है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। नाउ समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, ऐसे लूप लेंगे आप, ऐसे लूप लेंगे जो P1 से एसोसिएटेड ना हो, ऐसे लूप्स जिनका रिलेशन नहीं हो P1 से। कौन से लूप लेना है, जिनका रिलेशन P1 से नहीं हो। मतलब ये कि सर दिस पाथ इज P1, ऐसा लूप जो इसको टच नहीं कर रहा हो। ये अपना एकमात्र लूप तो इसको टच कर रहा है ना, देखो यहाँ इतना टच कर रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अगली बात समझ में, मान लो एक ऐसा सर्किट होता जिसमें इस पाथ से कनेक्टेड कोई एक लूप नहीं रहता, एक लूप सपोज यहाँ लूप होता, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए, इसका कनेक्शन रहेगा पूरा, एक लूप रहता मान लो, और इसकी वैल्यू होती -H3 मान लो रहती ऐसी, और ये इससे कनेक्टेड नहीं रहता। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा पाथ रहेंगे, ये इस पाथ से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो बस इसी लूप को यहाँ लिख देते, -H3 लिख देते। अभी क्वेश्चन जब आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर के लिए आपको क्लियर है कहानी, कोई विशेष चीज तो नहीं है। ठीक है, ओके, कोई विशेष चीज नहीं है। तो del 1 की वैल्यू कितनी हो गई राजा, del 1 की वैल्यू हो गई सिर्फ और सिर्फ 1, बिकॉज ऐसे कोई से भी लूप नहीं है जो P1 से नॉन टच्ड हो। P1 से नॉन टच लूप एक भी नहीं है सिस्टम में, बट है ना। सो del 1 की भी वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। नाउ लेट्स पुट ओवर हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, G, del 1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू 1 प्लस GH। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। क्या होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, CLTF क्या होता है इसके लिए, यही था ना सर, हमने तो ये आपने याद करवा रखा है, 1 प्लस GH। बताइए है कि नहीं है, तुरंत निकाल दिया ना फॉर्मूले में रख के, ये मेसन केयर फॉर्मूला है। गुड पॉइंट ना। इसी चीज को यदि हम बाय इक्वेशन करते हैं तो दिक्कत आ जाती है। कैसे बाय इक्वेशन, अब आई डोंट थिंक सो कि क्रैश कोर्स में वो चीज करवानी चाहिए कि मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बना के क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का फॉर्मूला कैसे आया ये बताऊं, नो नीड। ये समझ में आ गया। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस ले सकते हैं, और क्वेश्चंस में ढेर सारी चीजें देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, ये आ गया एक लल्लू सा क्वेश्चन। कंसिडर द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ लूप्स आर। आपकी कसम खा के कह रहा हूं, गेट में आया ये क्वेश्चन, लूप्स पूछा है, 1 नंबर में क्वेश्चन आया, 30 सेकंड में आंसर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में, है ना, ना केवल कंट्रोल से, अन्य सब्जेक्ट से, है ना। ओके, नंबर ऑफ लूप्स फाइंड करते हैं। चलो जरा आप भी करो खुद से, उसके बाद इधर आना। सो एक तो हो गया ये वाला, हो गया ना ये लूप,
So, एक तो ये लूप हो गया भैया, इसको अपन लूप 1 काउंट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द दूसरा लूप। सो ये रहा लूप, ये रहा लूप, तो ये हो गया आपका लूप नंबर 2, और एक हो गया ये बड़ा सा, ये बड़ा सा, और ये हो गए टोटल 3 लूप। ठीक, अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं तुरंत, और 3 आंसर में तुरंत दिया हुआ है तो मजा आ जाते हैं उनको। जब भी आप जितना भी फाइंड करके लेके आए लूप नंबर, उससे ज्यादा बड़ी संख्या हो ना, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से उस संख्या पे फोकस करना, उस नंबर पे फोकस करना और अपने डायग्राम पे फोकस करना, तो समझ में आएगा कि बेटा एक छूट गया है। ठीक है, कैसे छूट गया? सर इस पॉइंट से चलूं यदि मैं, तो इधर जाऊं, उसके बाद इधर आऊं, उसके बाद इधर भी तो आ सकता हूं। कोई सा भी लूप, कोई सा भी नोड मैंने रिपीट किया क्या? नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। एक बार और देख लो जरा, यहां से चला मैं, ये आया मैं, इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये लूप बन गया भैया, बन गया है लूप। तो टोटल 4 लूप है। यस, द आंसर इज 4। सीखिए, गलती नहीं करना हड़बड़ी में, क्योंकि एक और दिमाग काम करेगा, और ये इतना इजी क्वेश्चन है तो तुरंत कर दूंगा मैं, बेलन फिर जाएगा मेहनत पे बेटा। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर अ सिस्टम इज गिवन बिलो, द ट्रांसफर फंक्शन y of s divided by u of s for the system is। ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए ये सब्जी दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया दिया है। और क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले एक और मेरे पास क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन में। इन द फिगर शोन द नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स आर। क्या पूछा? 2 नॉन टचिंग लूप्स आर। इट्स लाइक कि यदि आपके पास L1 है तो साथ में L2 भी फाइंड करो, ये 2 नॉन टचिंग लूप होंगे। यदि आप L1 है तो L3 नाम का भी कोई अन्य फाइंड करो, इसे नॉन टचिंग लूप कहते हैं। यानी कि जो 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर देखना है, कुल मिला के आपको पेयर देखना है, राजा रानी देखना है। देखो जरा इसमें एक ये लूप है भैया, दिस इज लूप नंबर 1। पहले तो टोटल नंबर ऑफ लूप फाइंड कर लो, फिर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसमें 2 नॉन टचिंग लूप अपन निकाल देंगे। ये लूप है क्या? ये वाला, इसमें यहां से जाते हैं और यहां जाते हैं। यस, ये भी लूप है सर। ठीक, और कौन कौन से लूप है? ये लूप है क्या? नहीं, ये लूप नहीं है, ये भी लूप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो और कौन कौन से लूप है? ये वाला लूप हो गया एक, ये वाला लूप हो गया, यहां से चले यहां आ गए, तीसरा लूप। ठीक, और बताएं आप, और बताएं। ओके, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अक्सर छोड़ देते होंगे आप, यहां से चलो। यदि आप इस पॉइंट, इस नोट से चलो तो इधर जाओ, यहाँ चाय पियो, यहाँ खाना खाओ और वापस आ जाओ, तो एक ये भी लूप हो गया, ये बड़ा वाला। तो ये टोटल 4 लूप हैं आपके पास। ठीक है, यदि मैं आइडेंटिफाई सही से कर पा रहा हूं तो मैं कुछ भूल रहा हूं क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा। उसके अलावा देखो, आपको सारा दिमाग दौड़ाना, हर एक पॉइंट से दौड़ाना पड़े। यहाँ से ऐसे जाऊं, ऐसे आ जाऊं तो ये एलिमिनेट कर देगा दिमाग। यहाँ से ऐसे जाऊं, यहाँ से ऐसे जाऊं, बिल्कुल जा सकता हूँ बट यहाँ आ नहीं सकता, दिमाग एलिमिनेट कर देगा। यहाँ से इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, बट यहाँ नहीं जा सकते, अदरवाइज काम हो जाता। इधर जा सकते हैं बट यहाँ से इधर नहीं हो जाता, अदरवाइज लूप बन जाता है क्या? नहीं बनता। देखो, मान लो ऐसी व्यवस्था होती कि यहां से गए और यहां आ गए, उसके बाद यहां आए, उसके बाद यहां आए, उसके बाद वापस यहां आ गए, तो इस नोट पे 2 बार आ गए अपन, तो ये लूप वाली कैटेगरी में नहीं होता। यदि यहाँ पे इधर ब्रांचेस रहती तो वापस यूं भी आ जाता, तो आप बोलते कि ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे आ गए। तो दिस इज नॉट द लूप, ये लूप नहीं है। यहाँ पे ये डबल बार ले लिया आपने, तो फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। टोटल 4 इंडिविजुअल लूप्स है, बट उसने नॉन टचिंग लूप से पूछे हैं। अब जरा देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक जो नॉन टचिंग लूप, सॉरी, एक जो इंडिविजुअल लूप 1 है, ये इस 3 नंबर से अनटच्ड है कि टच्ड है? बताओ आप मुझे। ये 1 नंबर वाला 3 से टच है क्या? इसका और इसका कोई दूर दूर तक संबंध है क्या? नहीं है राजा।
तो ये तो श्रीलंका हो गया, ये चाइना हो गया, कोई संबंध नहीं है। तो 1 3 एक पेयर मिला आपको। दूसरा पेयर ढूंढते हैं, ये वाला 1 और ये बड़ा वाला, इसका भी कोई वो है क्या? 1 and 4 इनका भी रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा देखो लूप नंबर 2, दिस इज द लूप नंबर 2, ये लूप नंबर 2, ये लूप नंबर 3, ये भी दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। ओके, इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? इसके अलावा कुछ भी आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये दोनों है क्या? नहीं, ये दोनों तो सर कनेक्टेड है कि नहीं? तो फिर अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। तो टोटल 3 इज द आंसर, यानी कि 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं इसमें। बड़ा ध्यान से देख लीजिए, सिंपल सी बात है। 1 इससे कनेक्टेड नहीं है 4 से, और 3 से भी कनेक्टेड नहीं है, 2 से कनेक्टेड है। तो 1 से 2 पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड नहीं, बट 4 से कनेक्टेड हैं। ये देखो, ये 2 है और ये 4, इनका ये कॉमन नोड है। तो 2 और 4 भी कनेक्टेड हैं, सिर्फ 2 और 3 इनका नॉन कनेक्टेड है। चले आगे बढ़े और एक क्वेश्चन लेके आ गए। ये मस्त SFG लेके आ गया मैं। ये वो क्वेश्चन था जो मैं खुद गेट में गलत करके आया था। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मैंने सोचा इतना इजी क्वेश्चन, घर आके पता चलता है कि भैया मौज हो गई। ठीक है, चलो क्या था क्वेश्चन? SFG से करेंगे सर, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पाथ चाहिएगा, पाथ के गेन चाहिएंगे। कितने पाथ है जरा देख लो। यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक पाथ, मतलब बोले तो ये सीधा गया यहाँ तक, एक पाथ हो गया। इसका पाथ गेन क्या हो गया? S इनवर्स इंटू S इनवर्स इज इक्वल टू S to the power -2। इसके अलावा कोई और पाथ है क्या? सर यहाँ आया, यहाँ भी तो जा सकता हूं मैं। देखो यहाँ आया और यहाँ जाके यहाँ आ सकता हूं मैं। तो दूसरा पाथ भी है मेरे पास P2 और उसकी वैल्यू है S to the power -1। इसके अलावा यहाँ आया, यहाँ जा सकता क्या? नहीं जा सकता। यहाँ आया, यहाँ जा सकता क्या? नहीं जा सकता। ओनली 2 पाथ है, तो इनके रिस्पेक्ट में del 1 भी निकलेगा और del 2 भी निकलेगा। सावधानी से अपन निकालेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, del 1 del 2 निकालेंगे। ठीक, नाउ लेट्स फाइंड आउट द लूप्स। लूप भी फाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, सो लूप भी फाइंड करते हैं। नाउ सबसे पहला लूप 1, लूप L1 देंगे हम, जो कि कौन सा है? सर ये वाला है। सर ये वाला है ना, ये वाला दिख रहा है? बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं करोगे आप। ये वाला और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -4S इनवर्स -4। इन दोनों ब्रांचेस का जो गेन है उनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, चल और बताओ सर ये पूरा वाला L2। सो L2 इज इक्वल टू, यहां से चले, यहां गए और यहां आ गए, यानी कि -2S to the power -2। बस इतना करके हम आ गए। हम भूल गए थे एग्जामिनेशन में कि एक और लूप है भैया। यहां से चले, ऐसा ऊपर गए और यहां आ गए। दिख रहा लूप? किसी दूसरे कलर से बना रहा हूं। ये हमने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ दिया हमारा गलत आंसर तो रहेगा ही ऑप्शन में। हम तुरंत क्लिक करेंगे। मान लो ऑप्शन मैच नहीं होता, मान लो जो हम गलत आंसर करके लाए वो गेट एग्जामिनेशन में नहीं होता, तो हम वापस वेरीफाई करते। बट गेट मौका भी नहीं दे रही आपको वेरीफाई करने का। इतनी खूबसूरत एग्जाम है, बट बहुत इजी एग्जाम है दोस्त, बड़ा ध्यान से करेंगे। देखो ये एक लूप भूल गया ना, S इनवर्स दिस। तो एक और लूप है L3 एंड दैट इज नथिंग बट -2S इनवर्स। इसके अलावा कुछ भी है क्या? नहीं है। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या क्या लगेगा जी? सर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे अब डेल की आवश्यकता है बस। चलिए, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेल की आवश्यकता है। ओके, तो डेल भी फाइंड कर लेता हूं मैं। लेट्स फाइंड आउट द डेल। डेल क्या हो जाएगा? 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। तीनों इंडिविजुअल है, 4S इनवर्स -2S टू द पावर -2 -2S इनवर्स। ये तीनों लूप हो गए। ठीक है, इनमें नॉन टचिंग है क्या? देख लेते हैं।
इन जो लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लूप्स हैं, इसमें कोई भी नॉन टचिंग है क्या? सर कुछ कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो ये यहाँ पे ये जो है ये इससे कनेक्टेड हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिस्कनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। तो डेल की वैल्यू यही आएगी जो दिख रही है, एंड दैट इज 1 प्लस 4/s प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 2/s। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल। नाउ लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओके। ट्रांसफर फंक्शन P1 del 1, अच्छा del 1 del 2 del 3 फाइंड नहीं किया अपन ने। ओके चलिए पाथ देखिए जरा। पहला पाथ है ये वाला। सो 1 माइनस कोई सा भी ऐसा लूप दिख रहा है जो इससे कनेक्टेड नहीं है? इससे कनेक्टेड लूप दिख रहा है क्या? इससे ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है, इसकी वैल्यू 0। 1 माइनस कौन सा है? पाथ 2। पाथ 2 ये है सर, पाथ 2 ये है। इस पाथ से भी ऐसा कोई सा भी लूप नहीं है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी 0। del 1 del 2 भी फाइंड कर लिया। सो s to the power -2 into 1 प्लस s to the power -1 into 1 डिवाइड बाय डेल की वैल्यू, एंड दैट इज 1 प्लस 4/s प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 2/s। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ओके अब हम फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं जो उसमें जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1/s डिवाइड बाई एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। सो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s और 2s 6s प्लस 2, और ऊपर यदि आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर और ये हो जाएगा s प्लस 1। s स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, s प्लस 1 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इज द आंसर। ठीक, कहाँ है आंसर देखें जरा। ये आंसर s प्लस 1 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2। ये 2 कहाँ गायब हो गए भाई? थे ही नहीं क्या ये पहले से? तो 2 गायब हो गए इसमें। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे आप एग्जाम में। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके सारे नॉन टचिंग लूप, ये लूप, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी एक झटके में। ठीक है, इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द फिगर द गेन C by R विल बी। गेन ये रहा C, ये रहा आपका C, ये रहा आपका R, और C by R सिंपली आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द पाथ। पाथ फाइंड करते हैं। सॉरी, पाथ फाइंड करेंगे तो सबसे पहला पाथ हो गया ये वाला। इसका गेन कितना हो गया? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा दिस। सो 2 गुणा 3 6, 6 and 4, 6 into 4 24। ओके, पहला पाथ। लेट्स फाइंड आउट द दूसरा पाथ। दूसरा पाथ और है क्या? कौन सा है सर? ये इधर गए सर, इधर गए और इधर गए, तो उसकी वैल्यू है ओनली 5। इसके अलावा कोई सा भी पाथ है क्या? नहीं, इसके अलावा कोई सा भी पाथ नहीं है। चलो पाथ निकाल लिए। इनके del 1 और del 2 बाद में निकालेंगे, क्योंकि del 1 और del 2 निकालने के लिए लूप की आवश्यकता है। लूप हमारे पास अभी नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट द लूप ऑल्सो। लेट्स फाइंड आउट द L1। ये रहा लूप, एक ये रहा, है ना, यहां से चले और यहां आ गए -2। L2 बताइए राजा बेटा, L2 बताओ जल्दी से। सर -3 है, बहुत बढ़िया। L3 बताइए। L3 4 into -1 -4। Here it is। और बताइए, बस इतना कर दोगे आप, गलत आंसर है। फिर से मैं बोला बड़े सावधानी से करना। एक और लूप है जो कि बहुत बड़ा सा लूप है, कुंभकर्णी लूप। यहां से चले, यहां आ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। बताइए कुछ भी रिपीट किया क्या? नहीं समझे? ड्रॉ, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ये आए, ये आए, ये आए, और ये कोई भी रिपीट कर रहा है क्या? नोड नहीं कर रहा। दिस इज लूप, है ना। तो ये चौथा लूप है आपके पास। एंट्री यहाँ पे चौथे लूप की है,
L4 की, है ना, और उसकी वैल्यू क्या है, L4 की वैल्यू क्या है, 5 गुणा -1 दैट इज द -5। ओके, ठीक है। नाउ डेल फाइंड आउट कर सकते हैं और डेल 1, डेल 2, डेल 3 भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डेल फाइंड करते हैं, क्योंकि डेल लगेगा फॉर्मूले में 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स। इंडिविजुअल लूप गेन्स, कितने इंडिविजुअल लूप है सर, एक तो है ये -2, सब सारी चीजें लिख देनी है, ये सारी चीजें लिख दो, -2, -3, -5 और -4 ये लिख दी, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग, 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला लूप है, इसको यदि 1 नाम दे दूं, और ये वाला लूप है, इसको 2 नाम दे दूं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, बताओ मुझे आप। देखो ध्यान से, एक तो ये वाला लूप और ये वाला लूप एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, इन्हीं को नॉन टचिंग लूप बोलते हैं। और चूंकि 2 नॉन टचिंग लूप है, इसलिए 2 नॉन टचिंग लूप हैं, तो इनके जो गेन्स है ना, उनका प्रोडक्ट कर दो, इसका और इसका प्रोडक्ट कर दो, -4 गुणा -2, सो ये हो जाएगा 8 ओवर हियर। इसके अलावा और कोई से भी 2 ऐसे लूप्स नहीं है जो नॉन टचिंग हो। आगे बात समझ में, तो इसकी वैल्यू बताइए जरा, इसकी वैल्यू बताइए। सो 1 प्लस 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, दिस इज नथिंग बट 14 प्लस 8। ठीक, इसको यदि आप कर दोगे तो आपके पास आएगा कितना, 23 इज द वैल्यू ऑफ डेल। डेल की वैल्यू आ गई 23। नाउ लेट्स फाइंड आउट डेल 1। डेल 1, ये पाथ ले लो, 1 माइनस इस पाथ से नॉन टच्ड लूप कोई सा भी है क्या, कोई सा भी नहीं है, होता तो लिख देते हैं, देखना समझ में आ जाएगा कि डेल 1 डेल 2 कैसे। दूसरा पाथ है ये वाला पाथ है, यहां से आए और यहां गए। नाउ इस पाथ से ऐसा कोई सा लूप है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, हाँ सर ये वाला नहीं है। सो 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस बट सम ऑफ द लूप्स जो ऐसे हो -3, ओनली 1 लूप है। आगे बात समझे। सो डेल 2 की वैल्यू निकल आई। नाउ लेट्स फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यार। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट P1 डेल 1। सो P1 की वैल्यू है 24 गुणा डेल 1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस P2 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 4। ठीक, डिवाइड बाय 23। तो डेल सॉरी दिस इज नॉट द डेल, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन मैं फाइंड कर रहा हूं यहाँ पे आपके लिए। तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट 44/23। 44/23। जितने भी गलत तुक्के आप लगाओगे सारे तुक्के आपके आंसर में अवेलेबल हैं, ध्यान रखना इस बात का। जितनी भी मिस्टेक करोगे सारी मिस्टेक्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ओके, आगे बात समझ में। जैसे कि अक्सर क्या होता, इंसान इसको भूल जाता, इसको ये वाले डेल 2 की वैल्यू वो उसको समझ में नहीं आती क्या आती। तो डेल 2 की यदि वैल्यू यहाँ पे 1 ही आती तो ये 5 हो जाता। सो 24 + 5 29/23 आंसर आता, जो कि ऑप्शन में है क्या, गनीमत है कि नहीं है। दूसरी गलती कहाँ होती है आपसे, दूसरी गलती होती है इन 2 नॉन टचिंग लूप्स का जो गेन है इसको भूल जाते। यदि इसको भूल जाते तो इसकी वैल्यू आती 15, इसकी वैल्यू आती 15 सो 15 यहाँ पे आ रहा है ना। और मतलब ऐसा इसमें कुछ ज्यादा इसने डाला नहीं कि आप जो भी गलतियां करो उसके ऑप्शन मिल जाएं, बट आजकल गेट एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये रहा क्वेश्चन। यकीन मानिए ताजी गेट एग्जामिनेशन में आया है। ये बोल रहा है कंसिडर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर Which of the following is an equivalent graph of above system। यहाँ पे क्या काम आएगा, जो हमने रूल सीखे थे ना ब्लॉक डायग्राम वाले में, इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, समिंग पॉइंट को आगे पीछे कर दो ब्लॉक के, तो क्या चेंज होगा, बस वही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हमने देख लिया कुछ सर्किट, ऐसा देख लिया सर्किट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट। तो अपने को
क्या बात ध्यान रखनी, इसने कुछ भी कर दिया हो यहाँ पे, अपने को क्या हमने सिखाया था कि आउटपुट जो होता है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस ग्राफ में यदि हम देखें, इस पर्टिकुलर में यदि हम देखें तो CS की वैल्यू क्या आ रही है बताएंगे। CS की वैल्यू आ रही है, CS की वैल्यू ये दोनों x1 प्लस माइनस x2, ये वाला बन गया x1 प्लस माइनस x2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आ रही है x1 प्लस माइनस x2, x1 प्लस माइनस x2, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से यही पॉइंट इधर गया और इसके साथ जुड़ा और x1 की वैल्यू आ गई भाई। एक और रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया कि x1 जो है ना वो क्या है, वो है x1 प्लस माइनस x2 और माइनस प्लस x2 यानी कि x1, ठीक है। खैर देखते हैं कि क्या है कहानी, क्या आ रही है कहानी। x1 इज इक्वल टू x1 आ गया यहाँ से, तो है ना। देखते हैं पहले में आउटपुट क्या है, आइए जरा। पहले में आउटपुट जो है वो है यहां से आ गया x1 और प्लस x2, नहीं माइनस प्लस x2, x1 माइनस प्लस x2, है ना। देखो x1 और माइनस प्लस 2, लेकिन अपने को ये आना चाहिए, तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। लेट्स कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, यहां से आ गया x2 और यहां से आ गया प्लस माइनस x1, यह भी नहीं हो सकता। बड़ा मजा आएगा ना आपको ये वाला क्वेश्चन करने में, गेट एग्जामिनेशन में आएंगे तो। ओके कम हियर, सो दिस इज नथिंग बट द x1 प्लस माइनस x2, ये x1 और ये प्लस माइनस यही है क्या, हाँ यही आंसर रहने वाला है। आंसर यही रहने वाला है ना। डी क्यों नहीं रहने वाला, बिकॉज ये है माइनस x1, ये माइनस दे दिया यहाँ पे, प्लस माइनस x2। ओनली सी, कितना टाइम लगेगा रे इसको करने में, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ इजी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हरी में करके उसे गलत कर दें। बी केयरफुल, हमें अच्छे से परफॉर्म करना है बेटा। मिलेंगे अगली क्लास में।